Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा आपका इंग्लिश का, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे बेसिकली। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस आते ही हैं सेक्शन से भी। तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा सेशन स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है वी शुड डैश द रूल्स। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? ए कॉप विथ, बी कंड्यूस टू, सी साइड विथ या डी कंप्लाई विथ। तो इसका राइट आंसर होगा वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स में हमें पालन करना चाहिए। कंप्लाई का मतलब क्या है? पालन करना। तो वी शुड कंप्लाई द रूल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कावर्ड्स डाई मैनी टाइम डैश देयर डेथ। तो यहाँ पे टाइम्स के बाद क्या यूज़ होगा? ए आफ्टर, बी बिफोर, सी अबाउट या डी फॉर। और ये एक फ्रेज़ल यानी एक कहावत है और ये काफ़ी मतलब फेमस भी है। तो उसमें आपको बताना है कि टाइम्स के बाद जो है क्या यूज़ होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है दिस इज़ अ डैश स्टोरी। तो डैश की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए मेक ऑफ, बी मेड ऑफ, सी मेड अप या डी मेक अप। तो इसका राइट आंसर होगा सी मेड अप। दिस इज़ अ स्टोरी, नहीं सॉरी, दिस इज़ अ मेड अप स्टोरी, मतलब ये कहानी बनाई हुई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेड अप इज़ अ राइट आंसर, मतलब ये बनाई गई कहानी है। तो यहाँ पे मेड अप इज़ द राइट यूसेज। मेड अप आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ अ मेड अप स्टोरी। और मेक अप नहीं यूज़ होगा, ना ही मेड ऑफ यूज़ होगा, ना ही मेक ऑफ यूज़ होगा। मेड अप इज़ द राइट यूसेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू डिस्कवरी इज़ डैश फिनोमिनल। तो डिस्कवरी इज़ के बाद क्या यूज़ होगा? ए नोबली, बी इंडीड, सी ऑलवेज या डी ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे क्या आंसर यूज़ होगा? यहाँ पे क्या ऑप्शन यूज़ होगा? तो द न्यू डिस्कवरी इज़ इंडीड फिनोमिनल, यानी वास्तविकता। इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तविकता, यानी रियल, ट्रू। तो द न्यू डिस्कवरी इज़ इंडीड फिनोमिनल। तो ये इंडीड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति रिफ्यूज्ड टू बी डैश बाय हर लॉन्ग इलनेस। तो टू बी के बाद क्या यूज़ होगा? ए डिस्पर्स्ड, बी डिस्पेंस्ड, सी डिस्पैच्ड या डी डिस्पिरिटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी डिस्पिरिटेड। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्पिरिटेड मतलब मायूस होना या हैविंग नो होप। तो डी इज़ योर राइट आंसर। ज्योति रिफ्यूज टू बी डिस्पिरिटेड बाय हर लॉन्ग इलनेस। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्च्यून। तो अ के बाद क्या यूज़ होगा? ए रिवर्सल, बी रिवर्स, सी रिवर्ट या डी रिग्रेस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जिम सफर्ड अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून।
रिवर्सल इज़ द राइट आंसर। तो रिवर्सल इज़ द राइट आंसर। रिवर्सल मीन्स अपोजिट ऑफ, लाइक अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज। सो रिवर्सल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश टू एनीवन। तो इन्फॉर्मेशन के बाद क्या यूज़ होगा? ए फ्रॉम, बी फॉर, सी विथ या डी टू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा टू। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनी वन। और इम्पार्ट टू का मतलब होता है टू पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा टू अदर पीपल। सो यहाँ पे टू इज़ द राइट आंसर। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनी वन, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे। तो यहाँ पे सिटी के बाद क्या यूज़ होगा? ए चेंज्ड, बी सी इज़ चेंजिंग, सी हैड चेंज्ड या डी कुड चेंज। तो द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज़ चेंजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बदल रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज़ चेंजिंग इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज़ चेंजिंग डे बाय डे। उसके बाद नेक्स्ट है बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स डैश। तो यहाँ पे डैश के बाद क्या यूज़ होगा? ए अबैड, बी रिसीडेड, सी रिटायर्ड या डी अबैटेड। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अबैटेड यानी राइट आंसर। तो अबैट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ना या धीमा होना, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। तो बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स अबैटेड। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे द गेट के बाद क्या यूज़ होगा? ए ओपनड, बी वॉज ओपनड, सी वर ओपनड या डी वॉज ओपनिंग। तो यहाँ पे द गेट वॉज ओपनड इज़ द राइट आंसर बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। द गेट वॉज ओपनड बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे तो द वॉज ओपन इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यू मस्ट डैश योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या यूज़ होगा? यू मस्ट डैश की जगह पे क्या यूज़ होगा? ए परस्यू, बी फॉलो, सी कंप्लीट या डी डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए परस्यू। यू मस्ट परस्यू योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। तो ए इज़ द राइट। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू मस्ट परस्यू योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का लक्ष्य रखना या उसे पाने की कोशिश करना, विथ ऑल योर एफर्ट्स। तो यू मस्ट परस्यू योर करियर विथ ऑल सीरियसनेस इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे परस्यू जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है ही वेंट देयर डैश। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए ऑन फूट, बी वॉकिंग ऑन फूट, सी बाय फूट या डी विथ फूट। सो ही वेंट देयर ऑन फूट इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑन फूट। ही वेंट देयर ऑन फूट। तो ए इज़ द राइट आंसर यानी पैरों पर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन द एप्लीकेशन इज़ डैश एज सम डिटेल्स आर डैश। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस फिल होंगे, एक एप्लीकेशन इज़ के बाद और एक होंगे डिटेल्स आर के बाद। तो दो इसमें कॉलम है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए रिजेक्टेड या मिसिंग। एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड और मिसिंग, सम डिटेल्स आर मिसिंग होगा। या फिर बी होगा रिफ्यूज्ड, लैकिंग, सी होगा रिवर्टेड एंड फ्यू, डी होगा रिटर्न्ड एंड अनफिनिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा
तो इसका राइट आंसर होगा ए, द एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग। तो ये इसका करेक्ट यूसेज हो जाएगा। तो द एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड एज द सम डिटेल्स आर मिस, मतलब द एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है बिकॉज उसमें कुछ डिटेल्स जो थी वो मिसिंग थी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन। तो इसमें द फादर के बाद क्या यूज़ होगा? ए रिवर्टेड, बी रेलिश्ड, सी रेलिंक्विश्ड या डी रिवाइव्ड। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फादर रेलिंक्विश्ड द थ्रोन फॉर हिज सन। रेलिंक्विश्ड का मतलब होता है त्याग देना या त्याग करना। तो द फादर इज़ रेलिंक्विश्ड द थ्रोन फॉर हिज सन, तो रेलिंक्विश्ड हैज़ द राइट आंसर, मतलब त्याग दिया या त्याग कर दिया अपने बेटे के लिए। तो सी आप उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है I saw a dash of cattle grazing the meadow। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए हर्ड, बी बंच, सी ग्रुप या डी लिटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, I saw a herd of cattle grazing the meadow। हर्ड का मतलब होता है साथ रहने और खाने वाले पशुओं यानी एनिमल्स का एक ग्रुप। तो यहाँ पे हर्ड इज़ द राइट आंसर। आई सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग द मेडो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट है शी ड्वेल्स टू मच डैश हर पास्ट। तो यहाँ पे टू मच के बाद क्या यूज़ होगा? ए फ्रॉम, बी ऑन, सी इन या डी ऑफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑन। शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट। ड्वेल टू मच ऑन हर पास्ट। ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग अलॉट। ड्वेल टू ऑन का मतलब होगा किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींचना। तो शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट, तो ऑन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट पेरेंट्स डैश लव एंड अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मोस्ट पेरेंट्स के बाद क्या यूज़ होगा? ए पोर, बी पोर, सी पुअर या डी पूल। तो मोस्ट पेरेंट्स पोर लव एंड अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। पोर का मतलब हो गया टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, तो मोस्ट पेरेंट्स एक्सप्रेस फीलिंग लव एंड अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रन, सो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज के बाद क्या आएगा? ए इम्प्रूडेंस, बी प्रूडेंस, सी मोडेस्टी या डी क्लीमेंसी। तो यहाँ पे द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज इम्प्रूडेंस, यानी ए इज़ द राइट आंसर। द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है रूड होना या रिस्पेक्ट नहीं दिखाना किसी को, तो ए इज़ द राइट आंसर। द स्टूडेंट वॉज पनिश किया गया बिकॉज उन्होंने जो है उसने जो है रूडनेस दिखाई या रिस्पेक्ट नहीं शो किया, इसलिए उसे पनिश किया गया। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्प्रूडेंस इज़ द राइट आंसर। देन उसके बाद है वी ऑलवेज डैश योर टीम एट क्रिकेट। तो यहाँ पे वी ऑलवेज के बाद क्या यूज़ होगा? ए ओवरकम, बी बीट, सी डिफीट या डी कॉन्क्वेर। तो यहाँ पे वी ऑलवेज, तो यहाँ पे बीट, वी ऑलवेज बीट योर टीम एट क्रिकेट। बीट का मतलब हो गया यहाँ पे डिफ़ीट करना है, किसी को हराना, तो वी ऑलवेज डिफ़ीट योर टीम एट क्रिकेट। तो बी इज़ द राइट आंसर, बीट इज़ द राइट आंसर। वी ऑलवेज बीट योर टीम एट क्रिकेट।
तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफर डैश टू ऑल हु आस्क। तो यहाँ पे वी ऑफर के बाद क्या यूज़ होगा? ए काउंसलर, बी काउंसिल, सी काउंसलर या डी काउंसिल। तो यहाँ पे वी ऑफ़र के बाद का यूज़ होगा काउंसिल, यानी वी ऑफ़र काउंसिल टू ऑल हु आस्क, मतलब एडवाइस देना बाय अ प्रोफेशनल और किसी एक्सपर्ट के द्वारा। तो वी ऑफर काउंसिल टू ऑल हु आस्क, तो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे काउंसिल इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। और आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी सारी चीज़ें जो है कवर अप करिए, बिकॉज़ कुछ भी कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करते रहिए और आपका अच्छा होगा एग्ज़ाम। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप इजीली हमें पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।